everyone, welcome again to my YouTube channel. So how are you all? So today we are going to start our second video from the chapter 2, that is a competition operation for the class 4 IMO exams. So hopefully आपने 1 to 10 questions complete कर लिए होंगे. Now start with the 11th question, and if you're new on this channel, please subscribe and join my membership. So 11th question में क्या given है? Think of a number. कोई number है, multiply it by 10, उसको 10 से multiply करो, add 12, जो आंसर आएगा उसमें 12 ऐड करो, देन मल्टीप्लाई बाय 4, सब्ट्रैक्ट 500, डिवाइड बाय 4, द रिजल्ट इज 337. व्हाट इज द नंबर? तो वो नंबर क्या होगा? जब स्टेप बाय स्टेप हम ये सब करेंगे तो अल्टीमेटली आंसर 337 आना है. सो ऑप्शंस गिवन है ए बी सी डी, तो हम ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं. एक नंबर लेते हैं जो कि गिवन है ऑप्शन ए में 45, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 से. 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ गया? 450. फिर ऐड करते हैं 12 को, 12 ऐड किया, सो 264. ठीक है, फिर हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया 4 से, मल्टीप्लाई बाय 4, 4 2s are 8, 6 4s are 24, 4 4s are 16, plus 2 is 18. Then subtract 500, we will subtract 500, 8 4 3 1. ठीक है, देन डिवाइड बाय 4. अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं 4 से. सो 4 3s are 12, सब्ट्रैक्ट किया 1 4, 4 3s are 12, सब्ट्रैक्ट किया 28, 4 7s are 28. तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन में ही आंसर आ गया 337. तो हम फटाफट से ए ऑप्शन को टिक कर देते हैं. ठीक है, इजी. 12th इज द ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज. कोई भी नंबर है उसका ग्रेटेस्ट मल्टीपल क्या होगा? देखो मल्टीपल क्या होता है, जैसे 7 है, उसका मल्टीपल्स क्या होंगे? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 21, 28, 35. तो ये क्या हो गए? इसके मल्टीपल्स हो गए. तो नंबरिंग तो इनफाइनाइट है, तो हम इसका जो ग्रेटेस्ट मल्टीपल होगा वो बता सकते हैं. ए ऑप्शन में गिवन है नंबर इटसेल्फ, बी 1, सी 0 और डी कैन सी. So we cannot see the greatest multiple of any number. Okay, so option D is correct. 13th is, in the adjoining division problem find dividend into quotient. Then जो आंसर आएगा देन उसको डिवाइड करना है डिवाइजर से. तो यहाँ पे जो डिविडेंड है दैट इज 448, डिवाइजर है 16, क्वोशिएंट हम फाइंड कर लेंगे इसको डिवाइड करके, फिर हम इस इक्वेशन में डाल के आंसर फाइंड कर लेंगे. हमने क्या करना है? पहले 413 क्वेश्चन कर रहे हैं, सो 448 को हम डिवाइड करते हैं 16 से. सो 16 2 जा 32, सब्ट्रैक्ट किया 4 minus 2 is 2, 4 minus 3 is 1. 8 को हम नीचे ले आते हैं. देखो वंस प्लेस पे अब 8 आ गया, तो हम 16 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आए? तो हमें 6 का टेबल बोलना पड़ेगा. जहां पे भी वंस प्लेस पे 8 आ जाएगा हम रुक जाएंगे. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 8 आ गया. बट अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 आता है. इट मीन्स हमें आगे जाना पड़ेगा. 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48. आ गया 8, तो 8 से मल्टीप्लाई करते हैं. 8 6 जा 48, 8 1s are 8 plus 4 is 12. सो आ गया 16 8 जा 128. तो अब हमारे पास क्या है? डिविडेंड भी है, क्वोशिएंट भी है और डिवाइजर भी है. अब ये इक्वेशन हम लिख देते हैं. क्या है? डिविडेंड को मल्टीप्लाई करना है क्वोशिएंट से, जो आंसर आएगा उसको डिवाइजर से डिवाइड कर देना है. सो डिविडेंड है 448 को मल्टीप्लाई करेंगे क्वोशिएंट 28 से. ठीक है, सो 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 प्लस 6 इज 38, 8 4 जा 32 प्लस 3 इज 35, 8 2 जा 16, 4 2 are 8 plus 1 is 9, 4 2 are 8. So 4, 14, then 15, then 12. So 1 2 5 4 4 आ गया. अब क्या करना है? हमने जो आंसर आया उसको डिवाइड करना है डिवाइजर से. डिवाइजर है हमारा 16, तो इसको डिवाइड कर देते हैं. 16 7 जार होता है 112, सब्ट्रैक्ट किया 3 1, 4 को नीचे लेकर आए. अब हमने किया था 16 इज 128 होता है, सो 128 सब्ट्रैक्ट किया, सो 14 माइनस 8 इज 6. ठीक है, फिर 4 को लेकर आए, 16 4 जार होता है 64. ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? 784. सो आंसर डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन. ओके, नाउ
14th is the estimated sum of the given numbers when the numbers are round off to their nearest thousand. ये दो numbers हैं, एक है 93645 और एक है 24882. जब इसका nearest thousand पे हमने राउंड ऑफ करना है, सो वंस टेंस 100,000. सो 1000 का जो नेक्स्ट है वो हम देखते हैं, ये 6 है, मोर देन 5 है, तो ये क्या बन जाएगा, इसको ये चेंज हो जाएगा. सो 94000. अब वंस टेंस 100,000, 1000 का नेक्स्ट है 8, मोर देन 5, तो क्या आ जाएगा, ये चेंज होगा 25000. तो अब इसका सम करते हैं, इसमें ऐड करेंगे 25000. ठीक है, तो क्या आ जाएगा 000. 5 + 4 is 9, 9 + 2 is 11. 119,000. सो हम कर रहे हैं 119,000. B is R correct. Is which of the following options represent the common multiples of 7 और 14? 7 और 14 के जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे वो कौन से होंगे? मल्टीपल्स ऑफ 7, मल्टीपल्स ऑफ 14, मल्टीपल्स ऑफ 21, मल्टीपल्स ऑफ 12. अब क्या है, जो 7 और 14 की जो मल्टीपल्स हैं उनके कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे, तो वो होंगे मल्टीपल्स ऑफ 14 की, जो 7 के टेबल में आएंगे वो 14 के टेबल में भी आएंगे. तो मोस्ट जो ऑप्शन रिप्रेजेंट करता है कॉमन, दैट इज अ मल्टीपल्स ऑफ 14. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. 16 is the product of 131 and the third multiple of 5 is. प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई. ठीक है, सो 131 का मल्टीप्लाई करना है मल्टीपल ऑफ 5, थर्ड मल्टीपल ऑफ 5. तो थर्ड मल्टीपल ऑफ 5 क्या होता है, जब हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, थर्ड मल्टीपल हो गया 15. तो इट मींस 131 को हमने 15 से मल्टीप्लाई करना है. सो 131 मल्टीप्लाई बाय 15. सो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और 6 और 131. तो क्या आ गया 5691. सो 1965. सो डी इज द करेक्ट आंसर. 17th is LCM of 24 and 46 is. देखो LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर. वो 24 और 46 का क्या होता है. सो LCM कैसे फाइंड करते हैं, सो इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 24 और 46, फिर इसको डिवाइड करते चले जाते हैं प्राइम नंबर से. प्राइम नंबर वो कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर जो सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में, सॉरी, और अपने टेबल में आते हैं. तो प्राइम नंबर्स कैसे हो गए, जैसे 1 2 3 5 7, ये या तो 1 के टेबल में आएंगे या खुद के टेबल में आएंगे, वो किसी और के टेबल में आते ही नहीं है. 2 इससे डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 आए, 12 से इसको करेंगे हम 13 से, 12 2 ज़ा 24, 12 13 ज़ा 26. ठीक है, सॉरी यहाँ पे 46 है तो यहाँ पे आएगा 23. अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 23 डिवाइड नहीं होता तो हम एज इट इज लिख देते हैं. 2 3 ज़ा 6, 23 नहीं डिवाइड होता. अब 3 आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 23 3 से नहीं डिवाइड होता. अब 23 क्या है, खुद में भी प्राइम नंबर है, वो सिर्फ खुद के टेबल में ही आता है. सो 23 1 ज़ा एंड 1 ज़ा, तो जब 1 आ जाए तो अब इसका एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके. तो कितने 2 हैं, 3, 1 2 3, फिर है 3 into 23. So 3 to the 6, 6 to the 12, 12 to the 24 को 23 से मल्टीप्लाई करना है. 4 3 जा 12, 6 and 7, 8 and 4. So 2, 15 and 5. So 552 हमारा आंसर आ गया. ठीक है, 18th is the number that can be divided by both 3 and 12 may not be divided by dash. कोई नंबर जो 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 12 से भी डिवाइड हो सकता है, वो किससे डिवाइड नहीं हो सकता. क्या वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, वो हो सकता है. क्यों, क्योंकि 2 इवन है और 12 भी इवन है. तो जो 12 से डिवाइड हो रहा है इट मीन्स वो इवन नंबर होगा, तो वो 2 से भी डिवाइड हो सकता है. और जो 6 है, 6 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में 12 भी आता है, तो वो भी डिवाइड कर सकता है. 12 तो खुद डिवाइड कर ही सकता है. 8 जो है वो नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इनका 3 और 12 से कोई रिलेशन नहीं है. तो हम टिक किसको करेंगे, ऑप्शन डी को. ठीक है, नाउ 19th is how many times 25 must be added to itself to get the sum of 25,000. अब जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, रिपीटेड एडिशन. तो 25 को कितनी बारी हम
ऐड करें 25 को, कितनी बारी हम ऐड करें कि वो 25,000 बन जाए, तो कितनी बारी होगा 1000 टाइम्स. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज 20th. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फैक्टर ट्री. फैक्टर में क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. सो 264 को जब 2 से डिवाइड किया तो 132 आया, मतलब इसका हाफ कर दिया 132. तो जब 132 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, सो 132 divided by 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, तो क्या आंसर आएगा 66. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द 21st क्वेश्चन. टिल देन टेक केयर and I am helping you. You can help by like, share, subscribe, comment and by joining membership. Thank you.